जिंदाबाद जिंदाबाद सभी पार्टियों ने सामान्य वर्ग के नागरिकों की घोर उपेक्षा की है। और माता और आदि शक्तियां राज शेखावत जी को आशीर्वाद दें। क्षत्रिय करणी सेना के द्वारा आज मां करणी के इस दरबार से एक राजनीतिक विकल्प इस देश के समस्त नागरिकों के समक्ष उपस्थित किया है। उसका नाम है अखंड करणी पार्टी। आज इसकी घोषणा विधिवत तरीके से हम लोगों ने यहाँ सबकी उपस्थिति में सबकी सर्वसम्मति से की है। हम लोगों ने ये निर्णय इसलिए लिया कि लगातार ये जो राजनीतिक पार्टियां, जो नेशनल, जो राष्ट्रीय लेवल की राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सामान्य वर्ग की घोर उपेक्षा प्रत्येक क्षेत्र में करती आ रही है। तो हमने ये सुनिश्चित किया कि सामान्य वर्ग की समानता के लिए, उन्हें न्याय अधिकार दिलवाने के लिए हमें एक ऐसा राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करना था जिस प्लेटफॉर्म से हम प्राथमिकता दें सामान्य वर्ग के उन सभी राजनीतिक महत्वाकांक्षी नागरिकों को जो इस देश के नागरिक है, जिस देश में रहते हैं। उसके पश्चात जो हमारी दूसरी प्राथमिकता है वो इस देश के समस्त सनातनियों के लिए। लेकिन ये जो घटनाक्रम है लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं, उस घटनाक्रम का अंत लाने के लिए हमें सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। इसीलिए हमने अखंड करणी पार्टी की स्थापना की है। अब आने वाले समय में स्थानीय इकाई से लेके विधानसभा से लेके लोकसभा के जितने भी चुनाव इस भारत देश में होंगे, वहां अखंड करणी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और हमारे साथ जो है संगठन के तौर पे क्षत्रिय करणी सेना है, वो उपयुक्त उम्मीदवारों को इस अखंड करणी पार्टी में उम्मीदवारी सुनिश्चित करवाएगी। किस पार्टी का विरोध करेगी, कांग्रेस या बीजेपी? साहब, हमारा विरोध तो इन सभी पार्टियों का है, क्योंकि इन सभी पार्टियों ने सामान्य वर्ग के नागरिकों की घोर उपेक्षा की है। हम पर ऐसे ऐसे गंभीर काले कानून इन्होंने थोपे हैं इन कई सालों में, जिनसे हम आज भी नहीं उभर पाए। हमारे बच्चों पे भी अभी इन्होंने थोप दिया यूजीसी, जिसको रोल बैक करवाने के लिए हमने 8 मार्च का आयोजन दिल्ली में रखा है। तो भविष्य में निष्पक्षता से इस देश के प्रत्येक नागरिक को समानता और स्वाभिमान का अधिकार मिले, उसके लिए सत्ता हमें हासिल करनी अति आवश्यक है। और सत्ता हासिल करने के लिए हमने एक ही प्लेटफॉर्म तैयार किया है, किसी पार्टी तैयार की है, जो पार्टी इस देश के प्रत्येक नागरिक को छात्र धर्म का निर्वहन करते हुए न्याय अधिकार दिलवाने में अपना योगदान देगी। आपके कैंडिडेट जीतने के बाद ना तो कांग्रेस का समर्थन करेंगे, ना साथ जाएंगे, ना बीजेपी साहब, किसी के बाप का समर्थन नहीं करेंगे। हम इतना जरूर कर सकते हैं कि जो छोटी मोटी पार्टियां जो लगातार सक्रिय है, जो कार्य कर रही है इस देश में, उन पार्टियों के जो संस्थापक है, यदि उनके साथ हमारी सहमति बैठती है तो प्रदेश के आधार पे हम लोग टिकटों का बंटवारा कर सकते हैं। जीतने के बाद एक साथ बैठकर हम सिद्धांतों पर, सिद्धांत हमारे होंगे, सिद्धांत राष्ट्र हित के होंगे, सिद्धांत व्यवस्था परिवर्तन के, उस सिद्धांतों में यदि ये लोग बैठते हैं तो हमें कोई आपत्ति इनके साथ बैठने में नहीं है। नहीं बैठते हैं तो हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं है। मां करणी की ये पार्टी है, मां करणी के प्रांगण से ये तैयार हुई है, मां करणी के आशीर्वाद से ये आज घोषित हुई, तो मां करणी इसे सत्ता में बिठा देगी। और मां एक ऐसी शक्ति है जिन्होंने भूतकाल में कई राजाओं को एक करने का काम किया, कई राजाओं के लिए उन्होंने अपनी शक्ति का काम किया। तो हम तो उस माँ के उपासक है और माँ के आशीर्वाद से ये पार्टी तैयार है। ये जो पार्टी है, ये पार्टी न्याय और अधिकार के लिए अपने सिद्धांतों से किसी भी कीमत में समझौता नहीं करेगी। घोषणा हुई है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मैं मां करणी के आदेश से डॉक्टर राज शेखावत जी जो एक फौजी भी रहे हैं, उन्होंने देश की सेवा करी है और क्षत्रिय संगठन बनाकर उन्होंने समाज की सेवा में लगातार अपनी गतिशीलता को उपस्थिति दी है। और अब उनका जो विचार है मां करणी के आदेश से एक राजनीतिक पार्टी का जो विकल्प था, बहुत जरूरी था सामान्य वर्ग के लिए। और आज तक किसी पार्टी ने घोषणा नहीं की। तो जो राज शेखावत जी का इतना बड़ा बड़प्पन है, मैं उस माँ की कोख को प्रणाम करते हुए कहती हूँ, इस बड़प्पन को प्रणाम करती हूँ, बड़प्पन को, जो उन्होंने मातृशक्तियों के लिए इस पार्टी के लिए 50% की घोषणा की है। आधी आबादी हमारी। तो मैं पहले बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मातृशक्तियां और आदि शक्तियां राज शेखावत जी को आशीर्वाद दें कि ये करणी पार्टी जो है फलती फूलती रहे और लोगों की अपनी सुचारू तरह से व्यवस्था देती।